दौड़ते हुए कौन आया? सिरचन आ रहा था दौड़ते हुए। बाबूजी! उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो उस लेखक ने बोला, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की मतलब एकदम चिड़चिड़ा, झड़क के बोलते हैं। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए, मानो दीदी कहा। मानो दीदी कहा है, एक बार देखो। मानो दीदी ने कहा है कि एक बार देख लो। नहीं नहीं, ये तो सीखे वर्ड है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मानो दीदी कहा है, एक बार देखो। मतलब मानो दीदी को ना वो देखना चाहता है। और मानो दीदी जा रही है अपने, कहाँ पे जा रही है मानो दीदी? ऊपर था ना, कहाँ जा रही? मानो दीदी अपने गांव जा रही थी। मैंने गाँव जा दरवाजा रही। खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतनी ही बोल सकी, जो मानो दीदी इतना ही बोल पाई। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें एक है दीदी। शीतल, पाटी, चीक और एक जोड़ी आसानी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीभ को दांत में काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियां के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मेरा जो सिरचन है ना, जब वो गाँव जाने लगी ना, जिसके लिए कर रहे थे, उसके लिए वो फटाफट आया भाग भाग कर, और उसके ये सारा जो भी काम किया था ना, उस कपड़े की बुनाई वनाई, वो दिखाया तो सब एकदम हचक्के रह गए। उसने इतना बेहतरीन काम किया था ना कपड़े का, कि जो मानो दी थी ना, वो तो रोने लगी। और बंडल में से खोलकर उसको मतलब पैसे देते ना, तो जो सिरचन है वो अपने दांत में अपनी जुबान बोलते ना, मुंह को दबा कर खड़ा हो गया और ट्रेन चलने लगी। फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों में से एक कहानी थी ये, जो यहाँ पर हमारी फिनिश हो गई। आखिरी में काफी अच्छी कहानी थी। तो इस स्टोरी में कितने थे? सिरचन के ऊपर थी, लेखक भी था इसके अंदर, और कुछ टफ वर्ड भी आए थे, जैसे बेगार आया था। बेगार का मतलब क्या था? जो बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम। किसी को बिना मजदूरी दिए हुए कोई भी अगर काम लिया जाए ना, उसको बेगार बोलते हैं। मड़ैया वर्ड भी आया था। मड़ैया का मतलब होता है झोपड़ी। चीक वर्ड बहुत आया था ना, परेशान हो गए। चीक का मतलब है बांस की तीलियों का बुना हुआ पर्दा। अच्छा, ये चटाई बनाते हैं ना, चटाई, उस तरह की चीज को बनाया नेट गया। नेट। मोती वर्ड भी आया था। मोती क्या है? एक प्रकार का घास को बोलते हैं। शीतल पाटी वर्ड आया था, उसने ये भी चटाई, उसने यानी चटाई बना के भी दी थी मनु को। मूंज वर्ड भी आया। मूंज का मतलब एक प्रकार का तन या घास। कलेवा आया था। कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, है ना। एक्चुअली ये सारे वर्ड पहले होने चाहिए। मुंह लाल होना मतलब क्रोधित होना, यानी एकदम गुस्से में आ जाना। ठेस लगने का मतलब दुखी होना, बुरा अनुभव होना। फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। मुंह लटका लेना मतलब निराश हो जाना। शायद तुम लोग को स्टोरी समझ में आई होगी, थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन स्टोरी यस। काफी अच्छी थी। संजल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम। सिरचन को क्या क्या काम आए थे? तो इसकी बुक के अंदर बहुत सारे काम लिखे थे सिरचन के, जो सिरचन करता था। तो तुम लोग बता सकते हो क्या क्या काम वो चटाई बनाता था। करता था? वेरी गुड। चटाई को क्या वर्ड से बता? चीक बोला है ना। ये चैप्टर में चटाई ठीक। को हिंदी में चीक बोलते हैं। और क्या क्या करता था? और भी तो वर्ड्स आए थे काम के। बोलो बोलो। खाने का। और क्या क्या काम करता था सिरचन? चटाई, बांसुरी का भी था ना, बांसुरी की तीली से हाँ बनाता था हाँ वो, बांसुरी। है ना। और बोलो। और और क्या क्या काम थे? बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक भी तो बनाता था। बांस की तीली से चटाई बनाता था, चीक। और मोती घास और पेंटर की रंगीन शीतल पट्टी। मोती घास मतलब घास की तरह का पर्दा बनाता था, है ना।
और सतरंगी डोर के मोड़े नहीं बनाता था, सतरंगी डोर। और मूंछ की रस्सी भी तो बनाता था, बड़ी बड़ी जाले बनाता था रस्सियों के, है ना। नेक्स्ट, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। तो उससे पहले अपन पुति पूर्ण कीजिए देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन लेते हैं। पुति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना, सिरचन को मेहनताने में क्या मिलता था, बोलो। सिरचन को मजदूरी के खाना, बजाय क्या मिलता था, खाना। वेरी गुड, पेट भर खाना, खाना। कपड़ा। वेरी गुड, एक आध पुराना कपड़ा, है ना। चलो नेक्स्ट, पुति पूर्ण कीजिए। मानो उपहार मतलब सर? हाँ, मनु को उपहार। उपहार में मिला। उपहार में उसको क्या क्या मिल रहा था, सिरचन के लिए क्या क्या बना था, वही तो उसका उपहार था। अच्छा, तो बताओ क्या क्या दिया था सिरचन ने उपहार में। चटाई। हाँ, हाँ, पर्दा। और शीतल पार्टी, शीतल पार्टी, चेक वही चटाई है ना, चेक चटाई होती। एक जोड़ी हाँ आसान कुछ भी मिला था ना। हाँ, सिरचन का मेहनताना, तो यहाँ दो ही बताया ना सर? अच्छा वो हो गया। हाँ, सिरचन को लोग क्या कहते थे, बेरोजगार, वेरी गुड, कामचोर, मुफ्तखोर। कामचोर और कामचोर और हाँ मुफ्तखोर बोलते थे ना, बेगार बोलते थे, बरोबर। हाँ हाँ बेगार भी बोलते। और क्या चीज है इसके अंदर, हाँ। भाषा बेकार, बिंदु, बेकार ये और भी है ना। बे वाक्यों का, बेघर भी, बेगार लिखेंगे चलेगा ना सर? हाँ हाँ चलेगा। हाँ। अब कौन सा है, वाक्यों का उचित क्रम में लिखिए। तो पहला कौन सा है, वाक्य का उचित क्रम लिखना है। सातों तारे मत पड़ गए, क्या लिखा है, मंद सातों पड़ गए तारे मंद हैं। पड़ गए, इसका मतलब क्या है, सातों तारे, सातों तारे मंद पड़ गए। कौन बताएगा इसका मतलब, आराम तुम ट्राई करोगे। सर, तारों मंद पड़ गए मतलब, हाँ आराम। वही सर, बता रहे मन सातों पड़ तारे, गए। एक्चुअली यहाँ पे उचित क्रम लगाना है, इसको ऑर्डर में लगाना है। समझ गए, पहले क्या आएगा दूसरा क्या आएगा। ये मेरी ओर से है, सब सातों। चीजें हैं दे दीदी। लोग उसके बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। सब मानो दीदी चीजें दे काके दी, की सबसे दीदी छोटी ये बेटी, तो मेरी पहला ओर कौन सा से आएगा। है, ये मेरी सबसे ओर पहला से जो है। पैसेज में जब पढ़े थे, तो सबसे पहला पन यह आया था, हम्म। फर्स्ट। तो आंसर में पहला लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, कौन, 3। करेक्ट ना। ये थर्ड पॉइंट पहले 3। लिखूंगा, क्योंकि लोग उसको बेकार यस। ही नहीं, बेगार समझते हैं। उसके बाद हाँ, मैं सेकंड पॉइंट क्यों लिखूंगा, बेकार समझते। मानू दीदी काकी मानो के दीदी सबसे छोटे बेटे थे, ये वर्ड आया था। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फूट, उसके बाद ये मेरी सातों ओर तारे से मंद है, पड़ सब गए, सातों तारे चीजें। मंद पड़ गए। हाँ। के बाद लास्ट में, ये मेरी चीजें और ये मेरे ओर से है, सब चीजें हैं दीदी। हम्म ये लास्ट में जब ट्रेन में हम्म। चढ़ता है तब बोलता है। तो यहाँ पर वाक्यों को हाँ ना हाँ सिर्फ हाँ। ऑर्डर में लिखना था और कुछ नहीं करना था। 3 4 चलो 1 अब 2। आगे बढ़ते हैं। हो गया खत्म। ये क्या है, भाषा बिंदु क्या होती है, भाषा भाषा बिंदु। बिंदु, हाँ, ग्रामर। देखें भाषा बिंदु। खोज की सूचना के अनुसार निम्नलिखित में से काल परिवर्तन कीजिए, काल को परिवर्तन करना है। चलो शुरू करते हैं। अली, अली घर से बाहर चला जाता है, अली घर से बाहर चला जाता है, इसको सामान्य भूतकाल बनाओ। भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस। अली घर से बाहर चला जाता है, ये प्रेजेंट है। पास कोई बना सकता है, हाँ, क्या लेगा पास, अली घर से ये बाहर घर चला और चला। गया, चला गया। चला गया मतलब वो जा चुका है, हो गया ना पास्ट टेंस। भूतकाल हुआ कि नहीं, हाँ, बात हो चुकी है। यस। इजी है ना बनाना। नेक्स्ट, हराम हाँ, हराम हो जाता है, इसको पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्व भविष्य काल, इसको वर्तमान और भविष्य काल में चेंज करो। हराम हराम हो जाता है, क्या बोलेंगे, आराम हराम हो गया है। गया से फ्यूचर भी हो गया, और आराम हराम यानी उस वक्त भी है, तो आराम हराम
हो गया है, तो क्या बन गया? वर्तमान और भविष्यकाल। समझ में आया कैसे बनाया? नेक्स्ट सेक्शन, सारा एक ही टैक्स लगाती है, सरकार एक ही टैक्स लगाती है, इसको कन्वर्ट करो भविष्यकाल में। चलो कौन ट्राई मारेगा? मारो कोई भी। सरकार एक ही टैक्स लेती है, इसको भविष्यकाल में बदलो। भविष्य मतलब सर आगे भी लगाएगी, है ना? तो करे कोई किया? सरकार एक ही सारा टैक्स एक ही टैक्स लगाती है, तो भविष्य में करो। सारा एक टैक्स लगाने नहीं, देखो, सरकार एक ही टैक्स सारा लगाएगी, एक टैक्स सरकार एक ही लगाए। टैक्स लगाए, बोलेगे ना आगे भी चल के यही करने हाँ, वाली है, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, है ना? तो ये हो गया फ्यूचर, लगाएगी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये लास्ट वर्ड में चेंजेस आ रहे हैं। चलो आगे का चलो। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं, इसको वर्तमान में कन्वर्ट करो। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं, इसको नाप तो कर वर्तमान रहे करो, हैं, प्रेजेंट। हाँ आराम, कर रहे हैं नाप तो वेरी आप गुड। कब से। आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, वेरी गुड, सही। नेक्स्ट, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, इसको भूतकाल और भविष्य में कन्वर्ट करो। वो बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, वर्तमान और सॉरी भूतकाल और भविष्य में कन्वर्ट करो। तो भूतकाल पे ध्यान दो सब। वो बाजार से नई पुस्तक ये बाजार से नई खरीदी पुस्तक थी, खरीदते खरीदी थे। थी, खरीदी थी, तो हो गया ना भूतकाल, थी। है ना? वो हाँ बाजार से थी। पुस्तक खरीदी थी। वे पुस्तक शांति से पढ़ते थे, इसको भूतकाल में कन्वर्ट करो, पास में। वो पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट करो भूतकाल में, क्या हो जाएगा? हैं का क्या गांधी से लगाएंगे? पढ़ते हैं। तो भूतकाल बनाना बहुत आसान है, था थी लगाने का। तो क्या लगा देंगे? शांति से पढ़। शांति से पढ़ते थे, है ना? से पढ़ते हाँ थे पढ़ते थे। लगा, था लगा देंगे, तो ये भूतकाल बन जाता। हम्म, नेक्स्ट, सातों तारे मंद पड़ गए, इसको वर्तमान में कन्वर्ट करो। वर्तमान जब भी बोलेगा ना, तो है हूँ लगा देगा, है या हूँ लगाने का बस। सातों तारे मंद पड़ गए, है ना? सातों तारे मन पड़ गए, तो क्या लिखेंगे? सातों तारे मन पड़ जा रहे हैं या मन पड़ गए हैं। समझ में आया कैसे बनाते वर्तमान? लास्ट वाला, यस। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करो उसको, पास में तो था थी लगाते, पता है ना? तो सेम है, कहा था। कहा था, है ना? इजी है ना भूतकाल हाँ, कन्वर्ट करना। भेजे गए वाक्यों का काल पहचान कर निर्देश अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मनु को ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था। मनु को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, इसको काल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको सामान्य वर्तमान में कन्वर्ट करो। बताओ, मनु को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, इसको वर्तमान में कैसे बोलेंगे? बोलो। मैंने पहले बताया वर्तमान में तुमको है हूँ लगाना है, बरोबर? तो क्या बोलोगे? मनु को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा मैं हूँ। समझ में आया? बस। जा रहा हूँ। अब चलो भविष्य में कन्वर्ट करो इसको। भविष्य में क्या लगाते? गया, गया, है ना? गई, गा लगाते ना लास्ट में, तो क्या आएगा बोलो भविष्य में? गया था। मनु को ससुराल पहुंचाने गया था। मैं ही जाऊंगा, भविष्य है, जा, भविष्य पास नहीं। मैं अपुन जहाँ भविष्यकाल जाऊंगा। में कन्वर्ट करो, ये तो सामान्य हुआ, अपुन एकदम कंप्लीट भविष्यकाल बना दो। तो इसमें बोलेंगे अब मनु को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया हूँगा, है ना? नेक्स्ट, अब वर्तमान में कन्वर्ट करो उसको। मनु को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूँ, करेक्ट? समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है? सामान्य भूतकाल में कन्वर्ट करो, मनु को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था और गया था। समझ गए? तो इसी तरह से कन्वर्जन करना है बाकी को भी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर की स्टडी कर लेना, ग्रामर की भी स्टडी कर लेना अच्छे से, ठीक है?
और कुछ कोई डाउट वाउट तो नहीं आया ना चैप्टर में तुम लोग को?